हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं व्हाट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी किसकी 10th स्टैंडर्ड की। तो मुझे उम्मीद है कि आप अब तक ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक। तो आज पढ़ने वाले क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये है हमारा आपका चैनल, इसका नाम क्या है मिलियंस एडुकेशन। क्या है मिलियन एडुकेशन। तो आज हम पढ़ेंगे क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर ज़्यादा कुछ चीज़ें हैं नहीं, सिंपल कुछ फॉर्मुलेज हैं, वो फॉर्मुला क्या करना है, पढ़ना है, चीज़ों को समझना हो, क्या करना है, अप्लाई करना है। ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। चैप्टर के अंदर सिंपल से कुछ फॉर्मुले होंगे, उन फॉर्मुले को हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे और सिंपली कुछ क्या कर लेंगे, अपन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अब मैं आपको बताऊँगा कि चीज़ें फॉर्मुले आए कहाँ से। ये थोड़ा सा अलग होता है, टीचर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि ये फॉर्मुले आए कहाँ से, उसका मतलब कहाँ से वो फॉर्मुला कहाँ से निकला है, और उसको कुछ एप्लीकेशन बताऊँगा। फिर हम आएंगे इस पर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, इसमें डरने की जरूरत नहीं है। तो चालू करते हैं। चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखो मैंने कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ लिख दिया है। जैसे कि आपको मालूम है कि ये होता है प्लस एक्स एक्सिस, ये होता है माइनस एक्स एक्सिस। ऊपर क्या होता है प्लस वाई एक्सिस और नीचे क्या होता है माइनस वाई एक्सिस। ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम होगा। किसके अंदर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। आपने 9th स्टैंडर्ड के अंदर भी सब चीज़ें पढ़ी होगी। तो ये प्लस एक्सिस और ये क्या माइनस एक्स एक्सिस, ये क्या है प्लस वाई और नीचे क्या है माइनस वाई एक्स, ये आपको मालूम है। और आपको मालूम है इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन। वो होता है कितना 0,0 होता है। और ये सब चीज़ें आपको मालूम होगी कि जो फर्स्ट जो कॉर्ड होता है इसको बोलते हैं फर्स्ट कॉर्ड, इसको क्या बोलते हैं सेकेंड कॉर्ड, ये क्या है अपना थर्ड कॉर्ड, ये क्या है अपना फोर्थ कॉर्ड। तो फोर्थ कॉर्ड होते हैं फर्स्ट कॉर्ड, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ये सब चीज़ें अपने को बेसिक चीज़ें अपने को मालूम है। और अपने को मालूम है कि जो फर्स्ट कॉर्ड होता है वो होता है किस तरह से, अगर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है वो क्या करना है मालूम करना है। कैसे मालूम करेंगे, सबको आता है। ये प्लस है, ये प्लस है, प्लस एक्सिस प्लस वाई, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, तो ये भी क्या होगा प्लस, क्या होगा प्लस होगा। मतलब फर्स्ट कॉर्ड क्या होता है पॉजिटिव होता है। मैंने इसको आपको बता भी चुका हूँ और सब वीडियो के अंदर। देखो अब इसको देखेंगे, पहले एक्स को देखेंगे, एक्स क्या है माइनस, वाई क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये भी क्या होगा माइनस, क्या होगा माइनस होगा। मतलब सेकंड कॉर्ड भी क्या होता है माइनस होता है। थर्ड देख लीजिए, ये माइनस और ये भी क्या है माइनस, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, क्या होता है प्लस होता है। बेसिक चीज़ आपको आती होगी, ये सब मान के चलता हूँ मैं। तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा। फोर्थ में आ जाएंगे, पहले पकड़ेंगे एक्स को, एक्स कैसा है प्लस, वाई कैसा है माइनस, प्लस माइनस माइनस क्या होता है माइनस। मतलब फोर्थ कॉर्ड कैसा होता है नेगेटिव, कैसा होता है नेगेटिव होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम है कि जो फर्स्ट कॉर्ड होता है पॉजिटिव होता है, सेकंड जो कॉर्ड होता है वो नेगेटिव होता है, थर्ड कॉर्ड पॉजिटिव और फोर्थ कॉर्ड क्या होता है नेगेटिव होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम है, इतना अपने सबको मालूम है। द बेसिक चीज़ है। देखो और एक चीज़ आपको बता दूं कि ये क्या है, ये एक नंबर लाइन, क्या है ये नंबर लाइन, वो भी किस पे एक्स एक्सिस पे, प्लस एक्स माइनस एक्स, बीच में क्या है जीरो, क्या है जीरो। तो ये रहा बीच में जीरो और इस तरफ क्या होंगे प्लस होंगे, क्या होंगे मतलब नंबर्स होंगे, क्या होंगे नंबर्स होंगे, वो भी कैसे होंगे प्लस में। तो देखो यहाँ पे +1 +2 +3 +4 ऐसे जाते जाते n नंबर्स तक, मतलब इनफाइनाइट तक क्या होगा प्लस इनफाइनाइट, मतलब नंबर कभी खत्म नहीं होते। तो प्लस इनफाइनाइट मतलब कभी खत्म नहीं होंगे। इस तरफ प्लस, तो यहाँ पे कैसे होंगे माइनस, -1 -2 -3 -4 -4, इस तरह से माइनस इन्फिनिटी तक चीज़ें होगी, ये आपको मालूम है। इसको बोलते क्या है नंबर लाइन, क्या बोलते हैं उसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये किसके अंदर है, ये एक्स किसमें होता है, ये एक्स एक्सिस के अंदर इस तरह से होगा। वाई में कैसा होगा, वाई में देखो उस तरह से, तो वाई में एक जीरो, फिर ऊपर प्लस और नीचे कैसा माइनस, मतलब प्लस वाई नीचे माइनस वाई, मतलब प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। ऊपर होगा प्लस मतलब 1 2 3 प्लस के अंदर और नीचे कैसा होगा -1 -2 -3। तो इसको क्या बोलते हैं अपन नंबर लाइन, क्या बोलते हैं इसको नंबर लाइन बोलते हैं। ये अपने को अभी तक मालूम था, इसमें कोई हार्ड चीज़ तो नहीं है। देखो अब यहाँ पे यहाँ से चालू थोड़ा चैप्टर चालू होगा यहाँ से, और ये सब आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए। और आपको मालूम होना चाहिए ये प्लस इस तरफ होता है, माइनस इस तरफ होता है, बीच में क्या होता है जीरो, क्या होता है जीरो होता है। ये आपको बेसिक नॉलेज मालूम है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूँ कि मान लो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट क्या है अपना ए, और ये अपना पॉइंट बी है, ये अपना पॉइंट क्या है बी, ये ए और ये क्या है बी। मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा बी क्या है, मतलब ए से बी तक का डिस्टेंस कितना है। तो आप बोलोगे देखो ये 2 है, ये 5 है, तो फर्क इसका डिफरेंस कितने का होगा 3, कितने का होगा 3 का होगा। क्योंकि देखो यहाँ से फ्रॉम ओरिजिन से, ये ओरिजिन 2 पे है और ये कितना है 5 पर है, कितना है ये 2 और ये कितना है 5 पर है। तो 5 और 2 में फ़र्क कितने का, 1 2 और 3 का, कितने का फ़र्क है, डिस्टेंस कितना है, तो 1 2 3, मतलब कितना डिस्टेंस है 3, किसका डिस्टेंस है 3, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी कितना है 3, कितना है 1 2 और ये 3। ये आपने इजीली निकाल सकते हो। हाँ बोले देखो 2 ये 5 1 2 3, मतलब इन 2 से 5 तक का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना है ए और बी का। तो आप बोलो कितना बोलोगे 3, कितना बोलोगे 3 बोलोगे। मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ऑफ मान लो ये ए पॉइंट है और सी, क्या डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ ए कॉमा सी है, डिस्टेंस ऑफ ए सी कितना होगा। तो आप क्या बोलोगे, ये रहा ए, ये रहा सी, 2 और 6
फ़र्क कितने का है, इसका डिफरेंस कितने का, 1 2 3 4, कितना डिफरेंस 4, कितना है 4। तो बेसिक तरीके से बेसिक आप कर क्या रहे हो, आप क्या कर क्या रहे हो, हायर माइनस लोअर, क्या कर रहे हो, हायर माइनस लोअर। 4 कैसे आएगा आपको मालूम है, 6 माइनस 2 कितना होता है 4। इसी तरह से ये कैसे आएगा, b माइनस ए मतलब 5 माइनस 2 कितना आता है 3। तो मतलब आपने को डिस्टेंस निकालने का है बिटवीन 1 पॉइंट एंड 2 पॉइंट। तो अपन इस तरह से अपन इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट। हाउ, सॉल्व कैसे करेंगे, हायर माइनस लोअर, क्या करेंगे, हायर माइनस, जैसे ये हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर। तो मतलब अपने को अगर मैं मान लूँ इस तरह से कुछ, देखो ये प्लस एक्स और ये कितना है माइनस एक्स है, एकदम सिंपल है कि नहीं, एकदम सिंपल है। कोई भी निकाल, आपने क्या निकाला, डिस्टेंस निकाला, क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर, क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर करेंगे। यहाँ पे देख लेंगे ये ओरिजिन है, मान लो ये जो पॉइंट है ये ए पॉइंट, क्या है मेरा ए पॉइंट है, और ये क्या है मेरा बी पॉइंट, क्या है मेरा बी पॉइंट है। तो आपको मैं ए पॉइंट को बोल देता हूँ, ए पॉइंट पे मान लो इसका एक्स, 2 कॉर्ड होता है ना, एक्स कॉर्ड और वाई कॉर्ड, ये एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या है वाई कोऑर्डिनेट। एक कॉर्ड के अंदर 2 चीज़ होती है, एक्स कोऑर्डिनेट और क्या होता है वाई कोऑर्डिनेट सर, कोऑर्डिनेट्स, एक्स कोऑर्डिनेट और ये क्या वाई कोऑर्डिनेट है। तो मान लो इसके जो कॉर्ड है वो है एक्स होगा, क्योंकि एक्स एक्सिस पर एक्स होगा, एक्स पे वाई कितना होता है 0, कितना होता है 0। एक्स एक्सिस पर वाई के लिए कितनी होती है 0, मतलब कि अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर ले लूँ, मान लो ये 3 कितना है 3 है, ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पे कोई बोले कि ये इसका नंबर कितना होगा, तो आप बोलेंगे 3 एक्स पर है और वाई पे कितना है, वाई पे कुछ है क्या, एक्स पे वाई कितना होता है 0, कितना होता है 0, मतलब उसका वाई कोड कितना होगा 0, कितना होगा 0 होगा। एक्स पे वाई कोड 0 होता है और वाई पे एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। इसे मैं बोलूँ यहाँ पे मान लो ये मेरा 2 नंबर है, तो इसको बोलूँगा वाई पे 2 एक्स, पहले इस तरह से होता है, देखो एक्स कॉमा वाई, मतलब पहले एक्स होता है बाद में वाई होता है, तो वाई होगा 2 एक्स, कितना होगा इसका, एक्स तो यहाँ पे है ही नहीं, तो वाई एक्सिस पे, ये पूरा किस पे वाई एक्सिस पे, एक्स पे तो है ही नहीं, मतलब एक्स इसका कितना है 0, कितना है 0। मतलब मोटी मोटी बात ये मालूम पड़ी कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। ये बेसिक नॉलेज आपको मालूम पड़ेगी कि एक्स एक्सिस पर वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है 0 होता है, वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। इसी तरह से ये एक्स एक्सिस है, तो इस पर वाई कोड कितना होगा 0, कितना होगा 0 होगा। मान लो इसको x1, क्या मान लो x1 मान लो, x1 कॉमा 0, और इसको मान लो x2 कॉमा 0, क्या मान लो x2 कॉमा 0, सिंपल हो गया। तो अगर मेरे को निकालना है डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या निकालना है डिस्टेंस ऑफ, अगर मेरे को ए बी निकालना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी मेरे को अगर निकालना है, तो अपन क्या करेंगे सिंपल तरीके से, क्या करेंगे, सिंपल दिख रहा है, हायर माइनस लोअर, तो x2 माइनस x1, क्या करेंगे x2 माइनस x1, y करने की जरूरत है क्योंकि y 0 माइनस 0 0, तो क्या करेंगे x2 माइनस x1, ये होगा अपना डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए बी। अगर मेरे को ए बी का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करूँगा, हायर माइनस लोअर करूँगा, तो मेरे को ये डिस्टेंस मेरे को इजीली मिल जाएगा। इससे मैं यहाँ करता था, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, मेरे को इसका डिस्टेंस ऑफ ए बी चाहिए, तो मैं कर लेता था क्या, हायर माइनस लोअर। मेरे को डिस्टेंस ऑफ ए सी चाहिए, तो मैं क्या किया, हायर माइनस लोअर, हायर नंबर माइनस लोअर नंबर, तो x2 माइनस x1, x2 का हायर नंबर माइनस y1 क्या होगा, x1 क्या होगा, x2 होगा बड़ा और x1 क्या होगा, छोटा होगा। तो इस तरह से आपको निकाल सकते हैं डिस्टेंस इन x एक्सिस। इसी तरह से y में निकाल सकते हो, y में देख लो, y मान लो ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है, तो मान लो इसका x कोड कितना होगा, y पे x कितना होता है 0, कितना होता है 0 होता है। y होगा मान लो ये y में कितना है, ये y1 है, इसको मान लो b पॉइंट पे ये y एक्सिस है, तो x कितना होगा उसका 0, आपको याद होना चाहिए, x पे y 0, y पे x 0 होता है, क्या 0 होता है, कोऑर्डिनेट 0 होता है। तो ये y2, क्या मान लो इसको y2 मान लो। मैं बोलूँ कि डिस्टेंस ऑफ क्या निकालना है आपको, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, तो आप क्या करोगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, मतलब ये डिस्टेंस निकालना है, तो क्या करोगे, ये माइनस ये 0 तो मतलब भी नहीं है, x2 माइनस क्या करोगे, सॉरी y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, इस तरह से आप निकालोगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, मतलब हायर माइनस लोअर, क्या करोगे, हायर माइनस लोअर करोगे। तो ये चीज़ें थोड़ा सा टीचर आपको नहीं बताएगा, मैं आपको चीज़ें सब बता देता हूँ, एकदम सिंपल है। हायर माइनस क्या करेंगे, हायर माइनस लोअर, हायर माइनस लोअर, समझ गए। एक्स पे y 0 और y पे x क्या होता है 0 होता है। तो अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ दिख रहा है कि ये प्लस एक्सिस, ये क्या है प्लस वाई। अभी तो आप एक में देखे थे एक्स के अंदर, एक बार दिखे थे वाई के अंदर, एक्स में कितना आया था x2 माइनस x1, वाई में क्या आया था y2 माइनस y1। अब मिक्स क्या, अब आपने क्या मिक्स क्या कर दिए, मिक्स कर दिए, क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। अब क्या होगा, मान लो ये पॉइंट जो है ए पॉइंट है और ये क्या है मेरा बी, क्या है मेरा बी पॉइंट है, तो ये मान लो ये x1 y1, देखो ये पॉइंट दो कोऑर्डिनेट x और y होंगे, तो ये x1 y1, इस पॉइंट पे आओ, इस पॉइंट का जो x है, देखो जो इस पॉइंट का x है वही किसका है,
जो x होता है कि ये पॉइंट x से कितना दूर है, देखो ये पॉइंट भी x से इतना ही दूर है और ये पॉइंट भी x से इतना ही दूर है, मतलब x दोनों सेम होगा, तो x1 और x1, इसका मतलब कि x इन दोनों का सेम होगा। y देख लो, ये जो पॉइंट है इसका y इतना है, इसका y इतना है, और ये जो पॉइंट इसका y कितना है, इतना बड़ा है, तो इसका y इतना, इसका y इसका मतलब इसका y और इसका y क्या होगा, दोनों का a पॉइंट का और b पॉइंट का y क्या होगा, अलग होगा। मतलब इसको मान लो y1, इसको मान लो y2, क्या मान लो y2। इतना समझ गया, इतना अपने को समझ गया। इसको बोले x1 y, इसको बोले x1 y2। मैंने y1 y2 अलग क्यों लिया, बिकॉज ऑफ इसका y1 इसका y1 से क्या है, बड़ा है, तो उसको मैंने बोला y2, इसको पूरा क्या बोल दिया x1 y1, इसको x1 y2। इस पॉइंट को देखो, अगर आप एक सी क्या ले लो, एक सी पॉइंट ले लो, क्या ले लूँ, सी पॉइंट ले लूँ। अगर सी पॉइंट ले लूँगा, अब जो सी पॉइंट है इसका देखो, सी पॉइंट जो है उसका x कितना है, ये पॉइंट जो है, ये पॉइंट जो है वो x से इतना दूर है, x से इतना दूर है, मतलब x2 क्या है, ये x2 है, मतलब कुछ डिफरेंट पॉइंट है। इसका y देखो, y कितना, इतना है, और इस पॉइंट का y कितना था, इतना ही था, दिख रहा है आपको, इस पॉइंट का y इतना था, इस पॉइंट का y कितना है, इतना है, मतलब जो इसका y होगा वही इसका भी y होगा, तो इसका y2 तो इसका भी क्या होगा, y2 होगा, समझ गए। इसका ये पॉइंट x से इतना दूर है और ये पॉइंट x से इतना दूर है, मतलब दोनों का x क्या है, अलग है, तो इसको बोल दिया x2, क्या बोल दिया मैंने, x2, क्योंकि x1 अपन यूज़ कर चुके थे, इसलिए मैंने यहाँ पे यूज़ क्या किया, x2, क्या किया, x2 यूज़ किया। ये आपको समझ रहा है तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि ये सब चीज़ें न टीचर बताएगा ना कोई बताएगा, क्योंकि यहाँ से भी निकलेगा अपना फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या निकलेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। आप रट सकते हो, एक बार आप देख सकते हो, जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, जैसे कोई यहाँ पे डिस्टेंस ऑफ AC, क्या है, डिस्टेंस ऑफ AC, तो डिस्टेंस ऑफ जो AC होगा ना, AC, उसका फॉर्मूला होता है, क्या होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला, उसका होता है डिस्टेंस फॉर्मूला। वो होता है क्या है, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। मतलब यहाँ पे x और y है, तो अब z होता है तो बोलते हैं z2 माइनस z1 द होल स्क्वायर, समझ गए, बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, मतलब x2 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, y2 क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, x1 y1 क्या रहेंगे, छोटे रहेंगे, तो x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर अंडर रूट, ये होता है फॉर्मूला व्हाट, डिस्टेंस। तो वही है यहाँ पे भी, अब क्या करेंगे, इसको ड्राइव, क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। ये आपको टीचर नहीं बताएगा, क्योंकि टीचर को इतना टाइम नहीं है, आप देख सकते हैं। तो देखो, वी हैव टू फाइंड द AC, डिस्टेंस ऑफ AC क्या करना है, फाइंड क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे मालूम करेंगे, ये आपको समझ गया, x1 y1 x1 y2 और ये x2 y2, सब मैं आपको अच्छे से सब बता दिया मैंने, समझ गए। तो देखो ये क्या 90 है, ABC के अंदर एंगल B कितना है, 90, कितना 90, मतलब वी कैन अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, तो लगा दो। तो 90 का अपोज हाइपोथेनस, तो हाइपोथेनस का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर, ये आपको समझ गया। उससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, डिस्टेंस ऑफ AC, यू हैव टू फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AC, वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा, और डिस्टेंस ऑफ AB कितना होगा, ये दो चीज़ आपको निकालना पहले। देखो पहले यहाँ निकाल लेते बाजू बाजू में, डिस्टेंस ऑफ BC, डिस्टेंस ऑफ BC कितना होगा, हायर माइनस लो, क्या होगा, डिस्टेंस BC कितना होगा, हायर माइनस लोअर। x1 बड़ा है ना, x1 क्या है, इस तरफ ये x1 है और ये x2 है, x1 इस तरफ ज़्यादा है, यहाँ पे 1 2 3 नंबर, यहाँ पे 2 होगा 3 होगा, इस तरफ x ज़्यादा होता है, तो x1 यहाँ पे क्या है, बड़ा है, x2 यहाँ पे क्या है, छोटा है, समझ गए, x1 ये और x2 ये, तो ये बाजू में मतलब ये 1 होगा तो 2 होगा, मतलब x2 क्या है अपना, x1 अपना क्या है, बड़ा है, तो हायर माइनस लोअर, मतलब x1 माइनस x2, और देखो हायर माइनस लोअर, तो y माइनस 1 कितना होगा, y2 माइनस y2 कितना होगा, 0, कितना होगा, 0 होगा, तो बचा गया x1 और x1 माइनस x2 बचा, ये होगा अपना डिस्टेंस ऑफ व्हाट, BC, क्या होगा, डिस्टेंस ऑफ BC होगा। ये थोड़ा सा अच्छे लेवल का, तो दिमाग से आपको सॉल्व करना है। मैं बोला डिस्टेंस ऑफ मेरे को BC, क्या चाहिए, डिस्टेंस ऑफ BC चाहिए, तो मैंने क्या किया, हायर माइनस लोअर कर दिया, जो आपने पीछे सीख के है, तो x1 माइनस x2 प्लस y2 माइनस y2 प्लस माइनस 0, तो ये कितना 0, कितना हो गया, 0 हो गया, तो बचा क्या, x1 माइनस x2 बचा, ये होगा डिस्टेंस ऑफ BC। अब मेरे को निकालना है डिस्टेंस ऑफ ये तो मेरे को मालूम करना है, लेकिन डिस्टेंस ऑफ AB निकाल लो, तो वो सिंपल निकल जाएगा। डिस्टेंस ऑफ AB कितना होगा, डिस्टेंस ऑफ AB, अब देखो बड़ा कौन है, x1 बड़ा है क्योंकि ऊपर है, x1 x1 सेम है, ये y1 देखो इसका बड़ा होगा क्योंकि ये हाइट बड़ी है, ये हाइट छोटी है, मतलब y1 क्या है, बड़ा है, y1 क्या यहाँ पे बड़ा है, यहाँ लिख सकते हो कि x1 जो है वो बड़ा किससे, x2 से, और y1 जो है वो बड़ा किससे, y2 से, ये आप लिख सकते हो, ये अलग अलग मतलब पॉइंट आप अज्यूम कर सकते हो। तो यहाँ पे x1 माइनस x1 0 हो गया, x1 माइनस x1 कितना हो गया, 0 हो गया, प्लस y1 माइनस y2, तो ये तो 0 हो गया, तो बचा कितना, सिर्फ y1 माइनस y2 होगा क्या, डिस्टेंस ऑफ AB, क्या हो, डिस्टेंस ऑफ AB, तो डिस्टेंस ऑफ AB आप निकाल लिए, और डिस्टेंस ऑफ BC आप
निकाल लिए। अब सिंपली क्वेश्चन क्या करेंगे, आप सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। देखो AC का मेरे को मालूम करना है, AC क्या करना है मेरे को मालूम करना है। BC निकल गया, BC क्या हो गया, निकल गया। BC कितना है, x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस AB कितना है मेरा, y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। सिंपल आंसर आ गया। AC स्क्वायर इतना है तो AC कितना होगा, AC स्क्वायर इतना है तो AC कितना होगा, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल और यहाँ पे अंडर रूट आ जाएगा पूरा, दिख रहा है आपको। अंडर रूट लेंगे दोनों तरफ तो यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल से बचेगा ये और यहाँ पे अंडर रूट बचा हुआ है तो अंडर रूट x1 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 द होल स्क्वायर। तो ये आ गया आपका डिस्टेंस ऑफ AC। क्या है डिस्टेंस ऑफ AC। अब बोलेंगे टीचर यहाँ है x2, यहाँ है x1, यहाँ है y2, यहाँ है y1, तो इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। फर्क क्या पड़ता है कि जो पहला नंबर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बड़ा क्या होना चाहिए, बड़ा नंबर होना चाहिए। x1 छोटा नंबर। देखो मैंने क्या बोला था यहाँ पे कि मेरा x1 y1 मेरा क्या है, बड़ा। देखो x1 x2 से बड़ा है, y1 y2 से बड़ा है, मतलब पहला नंबर जो भी होगा वो क्या होना चाहिए, बड़ा। और यहाँ दिख भी रहा है x1 और y1 दोनों क्या है, बड़े। तो ये इंपॉर्टेंट, यहाँ जरूरी नहीं कि अभी x2 है, कोई टीचर पे x1 क्या लिखेंगे, x1 लिखेंगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। सिर्फ अपने मालूम होना चाहिए कि इस तरफ जो x1 y1 या फिर यहाँ पे जो पहले नंबर आएंगे वो क्या होंगे, बड़े, क्या होंगे, कभी भी बड़े होने चाहिए। और बाद के जो दो नंबर होंगे, जैसे ये बाद के जो दो नंबर वो क्या होने, छोटे, क्या होना चाहिए, छोटे होने चाहिए। बस इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए। ये है अपना क्या, डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है ये क्या है अपना डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या है ये, डिस्टेंस फॉर्मूला है। एकदम सिंपल है, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको अभी तक कोई चीज़ समझ में आए ना आए वो फ़र्क नहीं पड़ता, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए। इसको समझ गया क्या क्या मैंने x1 y1 सब क्या समझ गया। आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला कि डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट x1 या आप ज़्यादातर x2 यूज़ करते हैं तो मैं इसमें बोलता हूँ, x2 में बोलता हूँ। तो अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट, डिस्टेंस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आपको याद हो गया तो मेरे को लगता है कि आगे क्वेश्चन करने में कोई तकलीफ होगी। सिंपल है, आपको सिर्फ फॉर्मूले ही याद होंगे और टीचर आपको फॉर्मूला ही बताएगा। मैंने आपको बहुत सी चीज़ क्या कर दिया, आपको बता दी ताकि आपको समझ में आए कि फॉर्मूला आता कहाँ से है। ये x1 x2 y2 बड़े क्यों होने चाहिए, x1 y1 छोटे क्यों होने चाहिए, वो सब चीज़ें मैंने आपको सब बता दिया इन डिटेल। और उसको मैंने क्या कर दिया, ड्राइव भी कर दिया कि जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। मतलब अंडर रूट बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर प्लस बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर। ये समझ गया। तो देखो यहाँ पर x1 y1 x2 y2 मतलब दो है ना, तो देखो A पॉइंट है, B पॉइंट है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट। मतलब A पॉइंट और B पॉइंट क्या करना है, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन A एंड B। मतलब A पॉइंट का और B पॉइंट का क्या करना है, हमें डिस्टेंस क्या करना है, मालूम करना है, वही मतलब बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ AB। देखो पहले कुछ चीज़ें आप लिखना पड़ेगा, क्या लिखोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चीज़ों को कैसे सॉल्व करोगे। देखो ऐसा, लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ, क्या लिखोगे, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट A एंड B आर x1 y1, मतलब ये x1 y1 है एंड x2 y2, मतलब ये x1 y1 है और ये क्या x2 y2। आपको ये सब में लिखना है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q आर x1 y1 x2 y2। ये चीज़ आपको हरदम क्या लिखना है, सेम क्या रखना है, सेम रखना है। देखो रख दिए, मतलब ये x1 है, ये y1 है, ये x2 और ये क्या है, y2 है। x1 y1 x2 y2 कंपेयर किया ना, x1 कितना है, x1 है 2, y1 कितना है 3, x2 कितना है 4 और y2 कितना है 1, कितना है 1 है। सिंपल, इतना समझ गए, इधर एक नंबर नहीं कटेगा एकदम अच्छे से आराम से। तो देखो अपने वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ, यहाँ लिख देना बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय, देखो एकदम अच्छे से लिखो ताकि एक भी आपका नंबर बाय डिस्टेंस फॉर्मूला, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। तो देखो डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या होता है, यू हैव टू अप्लाई डिस्टेंस ऑफ ए बी, फॉर्मूला लगाएंगे सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। सिंपल हो गया। x2 कितना है, x2 4 है, x1 कितना है 2 है द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 1 माइनस y1 कितना है 3, कितना है 3 है द होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या रहेगा, अंडर रूट रहेगा। 4 माइनस 2 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 द होल स्क्वायर। और यहाँ पे क्या अंडर रूट है, 2 का स्क्वायर 4 प्लस माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4, क्या रहता है, स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता।
तो ये बन गया 4 + 4 8 √8 कितना √8। और आपको मालूम है अगर √8 को तोड़ोगे ना, इसलिए लिख सकता हूँ √8 को 4 2 जा, तो 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, कितना होता है 4 का अंडर रूट कितना होता है 2 होता है, तो 2 और रूट इसके अंदर चला गया मतलब 2√2 कितना आता है 2√2। तो आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी आप निकाल लिए, डिस्टेंस ऑफ ए बी आप कितना है 2, कितना है 2√2। तो लास्ट में लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन, क्या लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 2√2। सिंपल। यूनिट यहाँ पे कुछ लिखना है तो लिख दो, वरना यूनिट क्या लिख दो यूनिट, क्या लिख दो यूनिट। सिंपल। अब इस तरह से आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका एक भी नंबर कटने वाला नहीं है। करना एकदम सिंपल है। पहले पॉइंट ये चीज़ हरदम सेम रहेगी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट दैट एट दैट रिस्पेक्टिवली x1 y1 x2 y2 x1 y1 x2 y2। इसको बोलेंगे x1, ये आपको याद होना चाहिए, फर्स्ट x होता है बाद में क्या होता है y होता है, ये x होता है बाद में क्या होता है y, पहला x होता है बाद में y होता है, तो ये x ये y, ये x और ये बाजू वाला क्या होता है y होता है, तो x1 y1 x2 y2। तो सिंपल क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे एकदम, कोई इसमें हार्ड कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। इसको सॉल्व कर लो इसी। पहले तो ये चीज़ एकदम सेम रहेगी। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, एकदम लिख देंगे फास्ट कि लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट यहाँ पे P और P एंड Q R क्या लिखेंगे x1 y1 एंड x2 y2। समझ गया। तो यहाँ से x1 कितना होगा, x1 है -5 x1, y1 कितना है 7, x2 कितना है -1 और y2 कितना है 3, कितना है 3। तो बाय डिस्टेंस फार्मूला या बाय फ्रॉम या बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला क्या लिखेंगे, डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस ऑफ पी क्यू क्या लिखेंगे, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। सिंपल। क्या फॉर्मूला होता है अंडर x2, सिंपल। अब आपने वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, कितना होगा अंडर रूट x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। फॉर्मूला हरदम सेम रहेगा, अब कोई दिक्कत नहीं इसमें, फॉर्मूला हरदम ये रहेगा। वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन p एंड q, तो डिस्टेंस ऑफ p कितना होगा अंडर रूट, सिंपल एकदम समझ गया। जो फॉर्मूला आपको याद हो गया होगा आपसे बोल के। x2 कितना है आपका -1 है, x1 कितना है आपका -5 है, कितना -5 है, ये हो गया द होल स्क्वायर, इसको वो डाल दो। y2 कितना है 3 है, y1 कितना है 7, कितना है 7 द होल स्क्वायर। समझ गया। और यहाँ पे क्या एक अंडर रूट भी है। देखो माइनस प्लस तो -1 + 5 द होल स्क्वायर, 7 - 3 3 - 7 कितना बचेगा -4 द होल स्क्वायर, और बाहर गया अंडर रूट। देखो प्लस माइनस 5 में से गया कितना 4 बचेगा, साइन आएगी बड़े नंबर की, मतलब प्लस की नंबर आएगी द होल स्क्वायर प्लस -4 है ना, कितना ये -4, तो -4 का स्क्वायर और बाहर क्या अंडर रूट है। तो 4 का स्क्वायर 16, -4 का स्क्वायर कितना होगा 16, कितना 16 होगा, और बाहर क्या अंडर रूट है कि ऐड कर लो कितना होगा 16 + 16 32, कितना होता है 32। तो 32 बाहर क्या है ये है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, जब ऐसा हो जाए तो तोड़ने क्या करना है, इसको ब्रेक करने का, ब्रेक होगा किसी नंबर में 16 2 लिख दो, 16 2 अभी तो क्या है 16 2 16 दूनी कितना होता है 32, कितना होता है 32 होता है। तो 16 कितना 4 कितना बन जाएगा वो, अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है, अंडर रूट ऑफ 16 कितना होता है 4, कितना होता है 4 होता है। तो ये हो गया 4 और अंडर रूट 2 में चलेगा, अंडर रूट कहाँ चलेगा सिर्फ 2 के साथ बचा बस, समझ गया। अंडर रूट इसके साथ भी गया, अंडर रूट इसके साथ गया, अंडर जब इसके साथ गया तो अंडर रूट 16 होता है कितना है 4 होता है, तो अंडर रूट बचा कितना 2 बचा। अपना आंसर भी सिंपली आ गया, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकल गया। तो लिख देंगे द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q आर 4√2 यूनिट। सिंपल तरीके क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, इसमें कोई भी तकलीफ नहीं होगा और आपको पूरे नंबर भी मिल जाएंगे। सिंपल एकदम, कुछ करना नहीं है। ऐसे कितने भी क्वेश्चन होंगे आप सब क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आप लोग 6 क्या करेंगे, आप 6 करेंगे क्योंकि इसके बाद के 3 क्वेश्चन क्या एकदम सेम है। 4 थोड़ा सा अलग है, 6 थोड़ा सा अलग दिख रहा है वो भी सेम, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, उसको करके क्या करते हैं इसको खत्म करते हैं। तो ये 2 क्वेश्चन करा दिया,
3 क्या करें, होमवर्क करेंगे, मैं कराता हूँ इसके सब क्वेश्चन एकदम सेम है, सब एकदम डिट्टू यही करना है, डिट्टू क्या करना है, यही करना है, नंबर्स अलग होंगे, फॉर्मुले सब सेम, सब कुछ सब सेम रहेगा, सब कुछ सब क्या रहेगा, सेम, आंसर अलग आएगा, क्वेश्चन अलग तो आंसर भी क्या आएगा, अलग आएगा। फॉर्मुला क्या होगा, अंडर रूट x2 x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मुला, याद किया एकदम। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो क्या है, इस क्वेश्चन का क्या है, मतलब इस तरह के टाइप के क्वेश्चन का क्या लास्ट क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन नंबर 6, फर्स्ट सेकंड कराया, थर्ड फोर्थ फाइव अब करेंगे, 6 मैं आपको कराता हूँ, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कुछ करने की इसमें जरूरत भी नहीं है। देखो ये ओमेगा और x, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ओमेगा एंड x, करना वही है, लेट दी, प्रेज्यूम कर लो ये x1 y1 ये x2 y2, तो लेट दी कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ओमेगा बोला, सॉरी ओमेगा फीस में अंदर, फीस के अंदर आता है ओमेगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, w है, w एंड x आर x1 y1 एंड x2 y2, सिंपल एकदम। तो x1 कितना होगा, x1 माइनस 7/2 x1, y1 कितना है 4 है, x2 कितना होगा, एकदम सिंपल 11, और y2 कितना होगा 4, कितना होगा 4, एकदम सिंपल है, x1 y1 x2 y2, x1 y1 x2 y2, समझ गया, x1 y1 x2 y2। तो बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस ऑफ ओमेगा x कितना होगा, यू हैव टू अप्लाई द फार्मूला विच इज़ x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, सिंपल एकदम, कोई बुराई वाली बात नहीं है। x2 कितना है अपना 11 है, क्वेश्चन ये भी सेम है लेकिन करा देता हूँ। x1 कितना है -7/2, कितना है -7/2, या बाहर बड़ा सा लगा दो या फिर ऐसा स्क्वायर में क्या कर दो, उसको स्क्वायर में कर दो तो भी फर्क पड़ता नहीं है। y2 कितना है 4 है, y1 कितना है 4 क्या बात है, 4 आ गया, और बाहर क्या है यहाँ भी स्क्वायर आएगा और बाहर अंडर रूट है, समझ गया। अब देखो 11 माइनस क्या होता है, प्लस क्या होता है, प्लस, तो यहाँ पे आ गया प्लस आ गया, प्लस 7/2 द होल स्क्वायर, 4 - 4 0, तो 0 का स्क्वायर, अबे वही आएगा, कितना आएगा वही आएगा, कितना हो जाएगा, क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 11 कितना होता है 22 प्लस 7, इसको इससे करेंगे, इससे करेंगे, और इसको क्या करेंगे सामने, क्या बोलते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मालूम है ना, इसको इससे करेंगे प्लस इसको इससे करेंगे और इसको सामने सामने करेंगे, ये भी हो गया, यानी 22 + 7, हाँ ये भी हो गया का स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर कितना आएगा 0 आएगा, तो उसको गायब कर दो, लिखने की जरूरत नहीं है, तो हो गया। अब देखो 22 + 7 कितना होता है 29, कितना हो 20 हो गया, बाय 2 द होल स्क्वायर हो गया, और बाहर क्या है अंडर रूट, क्या अंडर रूट है, क्या हम इसको स्क्वायर और रूट क्या मैं कर सकता हूँ कैंसिल, स्क्वायर और रूट क्या हो गया कैंसिल, क्या हो गया मालूम है आपको, ये स्क्वायर और ये कितना रूट है, स्क्वायर रूट क्या होता है कैंसिल, क्या होता है कैंसिल होता है, दोनों स्क्वायर रूट कभी भी टिकते नहीं है, दोनों साथ में कभी भी आपको दिखने वाले नहीं है, जहाँ देखिए वहाँ पे क्या करो कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल एक्स है, ऐसी स्क्वायर रूट कैंसिल, तो बचा क्या अंदर बचा क्या 29/2, दैट इज़ योर आंसर, लिख देंगे लास्ट में, द डिस्टेंस बिटवीन ओमेगा एंड x इज 29/2। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 6 भी क्या हो गया सॉल्व हो गया। इसमें कोई भी क्वेश्चन हार्ड, मेरे को कोई क्वेश्चन हार्ड था, सिर्फ आपको क्या करना है, वी हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला विच इज x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर, और अंडर रूट के साथ अंडर। हाँ, तो जो सेकंड नंबर का क्वेश्चन है वो क्या है, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट कोलिनियर, मतलब ये जो 3 पॉइंट देकर रखा है, बोला कि क्या ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं, 1 पॉइंट 2 पॉइंट 3 पॉइंट A B C, गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, मतलब वी हैव टू फाइंड कि ये 3 जो पॉइंट है वो कोलिनियर है कि नहीं। कोलिनियर मतलब एक लाइन, क्या होता है एक लाइन है कि नहीं, मतलब देखो कोलिनियर मतलब क्या होता है, देखो ये एक पॉइंट है A, ये क्या है B और ये क्या है C, 3 पॉइंट है, बोला कि क्या ये पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। व्हाट मीन बाय कोलिनियरिटी, कोलिनियर क्या होता है, कोलिनियर मतलब एक क्या होता है एक लाइन में, क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं, ये पूछा ना, जैसे A पॉइंट B पॉइंट C, क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन में है कि नहीं, एक लाइन पे है कि नहीं, ये तो एक लाइन पे नहीं है, लेकिन बोल रहे क्या ये 3 पॉइंट एक लाइन पे है कि नहीं, ये क्या करना मालूम करना है, कैसे मालूम करेंगे, देखो आप मालूम करेंगे पहले डिस्टेंस ऑफ AB, फिर निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ BC, फिर निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ AC, मतलब AB का डिस्टेंस, BC का डिस्टेंस और CA का डिस्टेंस, सबका क्या करेंगे, वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट AB BC एंड C। मान लो ये 2 है ये 3 है,
और ये 5 क्या आ गया, 5 आ गया, मतलब 5 जो है वो 2 + 3 के क्या है, बराबर है। इट मीन कि ए बी सी क्या है, कोलिनियर है। मतलब कि इसका डिस्टेंस मिला के इसका डिस्टेंस इसी डिस्टेंस के बराबर आ गया। इसका मतलब कि तीनों पॉइंट क्या है, एक लाइन कहाँ पे, एक लाइन पे प्रेजेंट है। मतलब वी हैव टू फाइंड डिस्टेंस ऑफ ए बी, डिस्टेंस ऑफ बी सी एंड डिस्टेंस ऑफ ए सी। अगर दो डिस्टेंस का जो पॉइंट है वो किसी एक के बराबर हो गया, क्या हो गया, किसी एक के बराबर हो गया, तो आप लोग बोलेंगे कि 3 पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। मतलब पहले काम क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, फिर बी सी निकालना है, फिर सी ए निकालना है, फिर किसी दो का डिस्टेंस क्या करना है, ऐड करना है। अगर वो किसी तीसरे के बराबर हो गया, क्या तीसरे डिस्टेंस के बराबर हो गया, तो वो पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। सिंपल एकदम। इस तरह से क्या करेंगे, आप क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। चलो चालू करते हैं क्वेश्चन, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। भी समझ गए क्या करना है, समझ गया ना। देखो सिंपल ऐसे, देखो ए बी सी, पहले आप मालूम करेंगे डिस्टेंस ऑफ ए बी, क्या निकालो, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लो, क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लो। अब यहाँ करना पड़ेगा x1 y1 x2 y2 x3 क्या कर दो, y3 कर दो, तो भी चलेगा। समझ क्या करो, लेट ये सब लिखना पड़ेगा आपको, लेट द कोऑर्डिनेट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लिखना वाला बहुत होता है ना, सिंपल होता है। लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए एंड बी एंड सी आर x1 y1 x2 y2 एंड व्हाट x3 y3। ये समझ गया सब, वही x1 y1 x2 y2 x3 y3, समझा, x1 y1 x2 y2 x3 y3। तो x1 कितना है अपना 1, x1 y1 कितना है y1 -3, x2 कितना है अपना 2 और y2 कितना है अपना -5 है, x3 कितना है अपना x3 -4, x3 अपना y3 कितना है अपना 7 है। सिंपल एकदम, x1 y1 x2 y2 x3 y3 सिंपल कर लिए। अब क्या करना कुछ नहीं है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल, क्या डिस्टेंस ऑफ ए बी निकाल लो। डिस्टेंस ऑफ ए बी क्या हो गया, क्या होगा फॉर्मूला, x2 - x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 द होल स्क्वायर। सिंपल तरीके से देखो, x2 कितना है अपना 2 है, माइनस x1 कितना है अपना 1 है द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है अपना y2 -5 माइनस y1 कितना है y1 3 कितना है -3 कितना है -3, तो -3 माइनस कितना होगा +3, देखो -3 माइनस में प्लस, मतलब कितना होगा +3, कितना होगा समझा, माइनस में प्लस हो गया तो बीच में प्लस डाल दिया, होल स्क्वायर। बाहर क्या है, अंडर रूट अपना वेट कर रहा है, 2 - 1 1 होता है बाहर, प्लस -5 में से 3 या 2 बचा, साइन आएगी बढ़िया लिखी, मतलब -2 द होल स्क्वायर। बाहर क्या आएगा, अंडर रूट आ जाएगा, 1 का स्क्वायर ऑलवेज 1 प्लस -2 का स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, कितना होगा 4 होगा, स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता। 4 1 5 अंडर रूट बाहर अपना वेट कर रहा है, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए भी आपने निकाल लिए, इसको बोलते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेम तरह से क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ क्या निकालेंगे अपन, बी सी क्या निकालेंगे, बी सी निकालें, ए बी निकाले, बी सी निकाल लो। बी सी कैसे निकलेगा, सेम फॉर्मूला अंडर, अब देखो फॉर्मूला ये x2 है, ये y2 है, ये x3 और ये क्या है y3, मतलब कि x3 क्या होगा, बड़ा होगा। अपन देखो यहाँ पे x2 रखा, x2 - x1 मतलब बड़ा माइनस छोटा, अब क्या रखेंगे x3 - x2, यहाँ रखे थे x2 - x1 मतलब बड़ा माइनस छोटा, तो अब रखेंगे x3 - x2 मतलब x3 बड़ा है और x2 क्या है छोटा है, समझ गए। x2 - x1 रखे थे मतलब बड़ा माइनस छोटा, अब क्या रखेंगे x3 - x2 मतलब x3 बड़ा है और x2 क्या अपना छोटा है। सिंपल, कुछ करना नहीं है। यहाँ 2 1 था, बड़ा माइनस छोटा, अब रखेंगे 3 और 2, 3 बड़ा और 2 क्या है छोटा, तो क्या रखेंगे x3 - x2 द होल स्क्वायर, कुछ करना नहीं, इसमें बड़ा में छोटा करना, बड़ा में छोटा, y3 - y2 द होल स्क्वायर, समझ गए। x3 - x2 मतलब बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर, एकदम सिंपल, कोई बड़ी बात नहीं है। x3 कितना है अपना, x3 कितना -4 माइनस x2 कितना है अपना 2 है द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, y3 7 माइनस y2 कितना है, y2 -5, y2 कितना -5, तो माइनस क्या है प्लस, मतलब +5। अब थोड़ा सा आपको मैथ्स थोड़ा सा मजबूत करना होगा चीज़ें। अब देखो माइनस प्लस 4 2 6 -6 द होल स्क्वायर प्लस 7 5 कितना होता है 12, कितना होता है 12 का स्क्वायर अंडर और रूट हो गया। मैं यहाँ इसको सॉल्व करता हूँ बाजू में। तो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना निकल गया,
-6 मतलब 6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर कितना 36 होता है, स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, प्लस 12 का स्क्वायर, 12 का 144 कितना था 144 आता है, बाहर कितना लगा हुआ है अंडर रूट, क्या लगा हुआ अंडर रूट अपना वेट कर रहा है, ऐड कर लो 6 4 10 कितना हो गया 8 और ये 1 और ये अंडर रूट कितना हो गया अंडर रूट कितना हो गया अंडर रूट हो गया, इतना आपको समझ गया। अंडर रूट 80 को अपन लिख सकते क्या 6√5 क्या लिख सकते 6√5 वी कैन राइट इट, मतलब इसको तोड़ो, इसको ब्रेक करो, क्या करो इसको ब्रेक करोगे ना तो आप इसको क्या लिख सकते हो 6√5 कैसे, देखो आपको शॉर्टली बताता हूँ 6√5 ये बाहर कितना है 6 है ना, अंडर रूट जाएगा तो 6 स्क्वायर क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा 6 स्क्वायर बन जाएगा। इसे बाहर कोई चीज़ है 2, बाहर कोई चीज़ क्या है 2 है, अगर 2 अंदर जाएगा ना अंदर तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो आंसर कितना है 4, बाहर कितना होता है 2 अंदर उसका स्क्वायर करने का, अगर उसका स्क्वायर करने का, जैसे कि ये 6 है अंदर करेंगे उसका स्क्वायर कितना होता है 36 × 5 मल्टीप्लाई करो आंसर कितना आएगा 180, कितना आएगा 180 आएगा, मतलब मैं इस चीज़ को ये चीज़ ये लिख सकता हूँ। तो 180 आप क्या लिखोगे 6√5 क्या लिखोगे 6√5 कैसे लिखोगे मैंने आपको बता दिया, मैंने उसको तोड़ना पड़ता है, क्या करना पड़ता है इसको, आप बोले कहाँ से आया जादू कर रहे हो, तोड़ना क्या ना तोड़ना पड़ता है, तोड़ो उसको 2 9 245 2 4 और 2 5 समझ गए, फिर तोड़ो उसको 3 से 3 का हासिल किया, बाजू में 1 गया कितना 3 5 समझ गए, फिर 3 5 फिर 5 1 तो ये हो गया 2 और ये 3 मतलब 2 × 2 × 3 × 3 × 5 अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा है तो उसको मैं एक बार लिख सकता हूँ क्योंकि 2 2 क्या होगा 2 2 4 बन जाएगा और 4 कितना 2 समझ गए नहीं हमने, ये 2 बार लिखा हुआ है तो 2 2 4 3 3 9 और ये कितना है 5 है। अंडर रूट 4 कितना होता है 2 होता है, अंडर रूट 9 कितना होता है 3 होता है, मतलब अंडर रूट बचा इसके अंदर 5 के अंदर कितना होगा 2 3 का कितना 6 होता है और 6 √5 आए कि नहीं आया, अरे बोले आए कि नहीं आया, तो इस तरह से आपको करने का होता है, वो थोड़ा लेंदी था इसलिए मैंने बता दिया कि आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये आपको मालूम भी होगा पहले से भी। इसका आंसर कितना है 6√5 है डिस्टेंस ऑफ अपना BC, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब लास्ट निकाल लो, देखो AB भी निकाल लिए BC भी निकाल, अब बचा क्या CA, क्या बचा CA, तो डिस्टेंस ऑफ CA निकाल लो। अब ये है x3 ये है अपना x1, तो बड़ा क्या है x3 बड़ा है ना, तो क्या करेंगे x3 - x1 बड़ा माइनस छोटा द होल स्क्वायर प्लस y3 - y1 मतलब बड़ा में छोटा द होल स्क्वायर, बाहर लगाने अपना सिंपल अंडर रूट। x3 कितना है x3 इज -4 माइनस x1 कितना है x1 इज 1 तो होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है 7 कितना है 7 है माइनस y1 कितना है y1 इज -3 तो माइनस में कितना होगा प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्क्वायर और अंडर रूट हो गया, माइनस क्या होता है प्लस होता है 4 1 5 साइन है की बड़ी नंबर की द होल स्क्वायर हो गया प्लस 7 3 कितना 10 होता है 7 3 10 7 3 10 और 10 का स्क्वायर 100 कितना 100 होता है, 5 का स्क्वायर 25 एंड 100 का 10 का स्क्वायर कितना होता है 100 कितना होता है 100 होता है, कितना हो जाएगा 125 कितना होगा 125 अंडर रूट कितना होगा 125 अंडर रूट कितना होगा 125 अंडर रूट। तो मैं इसको और देखो यहाँ लिखता हूँ मैं डिस्टेंस ऑफ CA कितना निकला है अंडर रूट 125, देखो डिस्टेंस ऑफ CA विच इज़ अंडर रूट 125, क्या 125 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5 × 5 क्योंकि 5 का क्यूब कितना होता है 5 क्यूब मतलब 5 × 5 × 5 कितना होता है आपको मालूम है 125 होता है, तो मैंने 125 को ये लिख दिया 5 5 25 × 5 अंडर रूट 25 कितना होता है 5 होता है, तो अंडर रूट कहाँ गया फिर 5 के पास गया, आया कि नहीं आया, अंडर रूट इसके पास भी जाएगा अंडर रूट इसके पास भी जाएगा, जो अंडर रूट इसके पास जाएगा तो 25 का अंडर रूट कितना होता है 5 होता है, तो अंडर रूट बचा इसके अंदर अंडर रूट 5 के बाद बचा बस, तो 5√5 इक्वेशन नंबर क्या बोल दो उसको 3rd बोल दो। इतना हो गया, पहले अपने डिस्टेंस ऑफ AB निकाले फिर BC निकाले फिर क्या निकाले AB BC फिर CA निकाले मतलब AC निकाले, 3 डिस्टेंस निकाले, कोई इसमें स्ट्रॉन्ग या फिर ऐसी कोई चीज़ जो नहीं समझ में आई, सब सिंपल थी एकदम सिंपल थी ना। तो 3 ये काम कर लिए, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन और वो क्या बनी अपनी 3rd इक्वेशन बन गई। ये अपनी क्या सेकंड इक्वेशन है। अब देखेंगे अगर किन्हीं 2 इक्वेशन को ऐड करने पर अगर कोई एक इक्वेशन बन रही है, जैसे मैं क्या बोलूँ इसे ये √5 और ये 5√5 कितना होता है 6√5 कितना होता है 6√5 और देखो 6√5 के बराबर हो गया, मतलब कि किन्हीं दो को ऐड करने पर अगर कोई एक इक्वल आ जाए
मतलब वो क्या है, लीनियर। क्या है वो पॉइंट्स क्या है, लीनियर। मतलब मैं बोल सकता हूँ कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड को मैं ऐड क्या कर दूँ, अगर मैं ऐड कर दूँ, मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए और ए सी को अगर मैं ऐड कर देता हूँ तो वो आता कितना है, देखो 5√5, वो कितना है √5, तो √5 प्लस 5√5 विच इज़ व्हाट, 5 और 1 6, तो 6√5 ये हो गया। और जो अपनी जो डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है, डिस्टेंस ऑफ बी सी कितना है अपना 6√5 है कि नहीं है। मतलब ये और ये क्या हो गया, इक्वल क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या हो गए, ये फ्रॉम 1 एंड थर्ड से, और ये क्या फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन से। इट मीन कि ये और ये है बराबर, तो मतलब ये और ये भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब डिस्टेंस ऑफ ए बी प्लस डिस्टेंस ऑफ सी ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ बी सी। मतलब किसी एक का डिस्टेंस किन्हीं दो के डिस्टेंस के सम के बराबर क्या हो, किसी एक का डिस्टेंस किन्हीं दो के डिस्टेंस के सम के बराबर हो गया। इट मीन कि वो तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर। इट मीन द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है वो, सिंपल, द गिवन पॉइंट्स आर कोलिनियर। क्या है, कोलिनियर है। इसको कहाँ लेंगे, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड मसावत उससे, समझ गए। तो ये है पूरी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसके बाद इसके कितने क्वेश्चन है, इसके एग्जैक्टली व्हाट क्वेश्चन नंबर, ये फोर्थ, कितने क्वेश्चन है इसमें, फोर्थ क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन है। और सबके सब क्वेश्चन क्या एकदम सेम है, एज इट इज करना है। जितने भी क्वेश्चन होंगे सबको करना इसी तरह से है, इसी क्या करना। ये अच्छा क्वेश्चन देखता है, बोल सकते हैं, समझ गए। और क्वेश्चन तो सिंपल भी होंगे, वहाँ पे इजीली वैल्यूज आ जाएंगे। तो मैं क्या किया, पहले काम क्या किया, मैंने बोला ए बी सी 3 पॉइंट्स है, क्या ये 3 पॉइंट कोलिनियर है कि नहीं। तो मैंने क्या बोला, पहले डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने का, फिर डिस्टेंस ऑफ बी सी निकालने का, फिर डिस्टेंस ऑफ ए सी निकालने का, सबका डिस्टेंस निकाल लेने का। अगर फिर निकालने के बाद अगर किन्हीं दो का डिस्टेंस का सम किन्हीं एक के बराबर आ गया, मतलब वो पॉइंट क्या कोलिनियर है। और अगर नहीं है तो मतलब वो पॉइंट्स कोलिनियर अपने नहीं है। समझ गए आप कोलिनियर है कि नहीं, उसको फाइंड करने का तरीका आपको मालूम पड़ गया। तो मेरे को लगता नहीं कि और कोई क्वेश्चन सॉल्व करने की जरूरत है, क्योंकि यही क्वेश्चन क्या था, बहुत अच्छे से मैंने आपको समझा दिया डीप के अंदर। और अच्छा क्वेश्चन था, इसमें रूट वगैरह भी आ रहा था, मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपको कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हो कि मेरे को इसमें कुछ दिक्कत है। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। फर्स्ट क्वेश्चन मैंने किया, सेकंड आप करेंगे, थर्ड में करता हूँ, और फोर्थ और फिफ्थ क्या करेंगे आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन सब सिंपल है। एक भी काफ़ी था, लेकिन मैं बोला कि एक और कर देते हैं जिसमें ये तीनों पॉइंट क्या है कोलिनियर नहीं है। ये क्वेश्चन इसमें पॉइंट क्या है कोलिनियर नहीं है। कैसे करेंगे आपको मालूम पड़ चुका है।
मैंने सबको लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर डी एंड एस आर रिस्पेक्टिवली, ये मैं लिख दिया। तो x1 y1 x2 y2 और ये कितना x3 y3, समझ गए, x1 y1 x2 y2 और ये क्या है x3 y3, क्या है ये x3 y3, इसको मैंने लिख दिया। अब क्या करूँगा मैं, वी हैव टू फाइंड फर्स्ट डिस्टेंस ऑफ आर डी, क्या निकाला डिस्टेंस ऑफ आर डी, फास्ट निकालेंगे थोड़ा सा क्योंकि अपने सब मालूम पड़ चुका है, फॉर्मूला आपको मालूम पड़ चुका है हरदम की तरह, x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस वॉट y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। क्या कर देंगे, x2 कितना है, x2 मेरा 2 है, माइनस x1 मेरा कितना है, x1 मेरा कितना 0 द होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है मेरा, y2 1 है, माइनस तो यहाँ हो गया ना, हाँ y2 कितना है मेरा 1 है, माइनस y1 कितना है मेरा, y1 मेरा 3 कितना है 3 है द होल स्क्वायर, बाहर के अंडर रूट अपना वेट कर रहा है, 2 माइनस 0 2 बचेगा, 2 का कितना बनता है 4, कितना बनता है 4 बनता है, प्लस माइनस माइनस 3 में से एक गया, 2 साइन आएगी बड़े नेगेटिव नंबर की, अंडर रूट आ गया, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 का स्क्वायर भी 4 होता है क्योंकि स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 और स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। 4 पर कितना होता है 8, कितना होता है 8 होता है, तो आपको मालूम है 8 को मैं अंडर रूट 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2√2, बहुत फेमस है, रूट 8 को आप ऑलवेज आप रूट 8 को लिख सकते हो क्या 2√2 आप लिख सकते हो, तो मतलब डिस्टेंस ऑफ आर डी मेरा निकल गया, वो कितना है मेरा 2√2, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। डिस्टेंस ऑफ आप निकालेंगे क्या ds, क्या निकालेंगे ds निकालेंगे, ds सिंपली क्या होगा, चूँकि यहाँ पे x2 y2 x3 y3, मतलब अब क्या लेंगे यहाँ पे x3, क्या लेंगे x3 लेंगे, तो x3 माइनस x2 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 द होल स्क्वायर, समझ गए, बड़ा में छोटा प्लस जो बड़ा नंबर माइनस छोटा स्क्वायर द होल स्क्वायर, समझ गए, बड़ा माइनस छोटा प्लस बड़ा माइनस छोटा, x3 कितना है, x3 अपना 3 माइनस x2 कितना है अपना 2 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, y3 है अपना, y3 कितना है -1, कितना है -1 माइनस y2 कितना है अपना, y2 है अपना 1, कितना है 1 है स्क्वायर अंडर रूट 3 माइनस 2 1, 1 का स्क्वायर 1 प्लस माइनस माइनस प्लस 1 1 2 हो जाएगा, साइन आएगी बड़े नंबर की, स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, लेकिन -2 का स्क्वायर 4, मालूम पड़ गया कि स्क्वायर का भी नेगेटिव नहीं होता, ऑलवेज पॉजिटिव, 4 1 5 अंडर रूट 5, कितना का अंडर रूट 5 आ गया, तो डिस्टेंस ऑफ आप ds भी आपने निकाले, कितना है वो अंडर रूट 5, कितना अंडर रूट 5 आया, इसको बोलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आप लास्ट निकाल लो, इसको भी निकालिए इसको भी निकाले, बचा क्या SR, क्या बचा SR बचा, तो डिस्टेंस ऑफ SR विच इज इक्वल टू S, इसमें x3 है इसमें x1 है, मतलब बड़ा क्या x3, तो पहले क्या लिखेंगे x3 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 द होल स्क्वायर, बाहर के अंडर रूट है, x3 कितना है अपना, x3 है 3, x3 भी है 3, क्या बात है, x1 कितना है 0 द होल स्क्वायर प्लस y3 कितना है, y3 है -1, कितना है -1 माइनस x1 y1 कितना है, y1 3 कितना है 3 है, समझ गए एकदम सिंपल तरीके से, स्क्वायर और बाहर क्या अंडर रूट है, 3 माइनस 0 3 द होल स्क्वायर, माइनस प्लस कितना 4 माइनस में आएगा कि नंबर बड़े नंबर की आती है साइन आती है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 16 अंडर रूट कितना होगा 25 बनेगा, 25 ऐड कर लो 25 अंडर रूट कितना 5, कितना होता है 5, इक्वेशन नंबर थर्ड। तो डिस्टेंस ऑफ SR भी आपने निकाल लिए। अब देखो एक आया 2√2, एक आया √5, एक आया 5, किन्हीं दो छोटों का स्क्वायर, देखो 5 और √5 में बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ऑलवेज, √5 की वैल्यू कितनी आएगी, इसे √25 होता है ना, √25 कितना होता है 5 होता है, कितना होता है 5 होता है, तो √5 कितना और छोटा, कितना होगा और छोटा होगा, कितना होगा और छोटा होगा, जैसे 5 और 5√2 बड़ा कौन है, 5 बड़ा है ना भाई, कौन बड़ा है 5 बड़ा है, क्योंकि 5 तो 5 होता है और रूट मतलब होता है हाफ, कितना होता है हाफ, कितना होता है हाफ होता है, मतलब 5 का आधा, क्या करो 5 का कर लो स्क्वायर रूट, क्या ले लो स्क्वायर रूट, मतलब बहुत कम, क्या आंसर आएगा बहुत कम आंसर आएगा, जैसे 25 दिखता है बहुत बड़ा, लेकिन स्क्वायर की वजह से कितना आंसर आता है वो 5 कितना आता है, तो स्क्वायर और स्क्वायर चीज़ें नॉर्मल लिखी हो और स्क्वायर के अंदर लिखी हो, तो जो नॉर्मल क्या होता है बड़ा, क्या होता है बड़ा होता है, मतलब 5 √5 से क्या है बड़ा है, ये आपको मालूम पड़ेगा, तो √5 छोटा है और 2√2 वो भी क्या है छोटा है, वो भी क्या है छोटा है, इन दोनों का मैं स्क्वायर करूंगा, अगर मैं इन दोनों का अगर मैं ऐड कर लूँ, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मैं ऐड कर लूँ, तो डिस्टेंस ऑफ आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एस अगर मैं कर लूँ, तो 2√2 प्लस √5 क्या है, तो अगर आप उन इसको ऐड करेंगे तो क्या 5 आएगा, कोई चांस है 5 आने का, 5 आने का कोई भी चांस नहीं है,
कोई भी चांस है क्या? नहीं है। मतलब कि क्या ये लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से। और जो थर्ड है वो क्या इन दोनों का सम इसके बराबर है? नहीं है। इट मीन कि डिस्टेंस ऑफ आर डी प्लस डिस्टेंस ऑफ डी एस इज नॉट इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ एस आर। समझ गए? फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये किन्हीं दो का सम किसी एक के बराबर नहीं है। इट मीन द गिवन पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। सिंपल, कोई सॉल्व कर लिए। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया जिसमें पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं है। कुछ करना नहीं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में आता है, गलती मत करना। सिंपल होता है, इन दोनों का डिस्टेंस निकालना, इन दोनों का डिस्टेंस, इसका निकालना, फिर इसका निकालना, फिर इसका निकालना, तीनों का डिस्टेंस निकाल लेना। अगर किन्हीं दो के डिस्टेंस का सम किसी एक के बराबर हो गया, मतलब पॉइंट क्या है, कोलिनियर। क्या है? हो गए। और आज के तक काफ़ी है। मिलते हैं इसके नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप क्या करेंगे, इसके आगे क्वेश्चन क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए तक काफ़ी है। मिलता हूँ मैं इसके नेक्स्ट लेक्चर और नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहिए। ऑल द बेस्ट।